हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं। कुछ कंपनियों में और लेटेस्ट अपडेट हैं, साथ ही एएसएम की लिस्ट में बदलाव हुआ है। कुछ कंपनियां कल से एफएनओ में देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो। इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखने को मिले हैं। रिजल्ट अगर देखें तो अनुमान के आसपास देखने को मिले। कंपनी ने एस्टिमेट को बीट किया है। कंपनी का रेवेन्यू लगभग 6% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। बाकी अगर देखें, कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 2050 करोड़ के आसपास कर रहा है, जबकि अनुमान 2002 करोड़ के आसपास का था। वहीं दोस्तों, कंपनी का अगर बाकी और भी चीज़ें देखें, रेवेन्यू वगैरह 12,148 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिला, जो हम लोग कह सकते हैं अनुमान से काफ़ी ऊपर है। अनुमान 11,995 करोड़ के आसपास था। तो कह सकते हैं कंपनी के नंबर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, मार्केट के अनुमान के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो बजाज ऑटो इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी फोकस में ये कंपनी रहने वाली है। SJBN इस कंपनी की बात करेंगे, इसके भी Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। नंबर कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया 128 करोड़ रुपए का। साथ ही कंपनी का अगर देखा जाए, पिछले साल जो हमें पैट देखने को मिलता था 61 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू 4.5% तक बढ़कर आए 504 करोड़ रुपए, जो पहले 483 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता था। तो कमज़ोर नंबर आए हैं SJBN के, तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खबरों में रह सकती है। वहीं NBCC के भी रिजल्ट देखने को मिले। इसके कंपनी के थोड़े नंबर कह सकते हैं ठीक ठाक आए हैं। नेट पैट कंपनी का लगभग 30% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला 176 करोड़, जो पहले 136 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में भी लगभग 16% की ग्रोथ रही है, 4,642 करोड़, जो पहले 3,996 करोड़ के आसपास था। एबिडा 19% तक बढ़कर आया है। एबिडा मार्जिन कंपनी के 6.09% से बढ़कर 6.25% तक देखने को मिले, यानी कि यहाँ पर भी हम लोगों को अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। MSTC इस कंपनी के भी नंबर आए हैं। अगर इसके नंबर देखें तो दोस्तों हम लोग को कह सकते हैं कमज़ोर नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नेट पैट 75 करोड़ रहा है, लगभग 70% तक की गिरावट है। 251 करोड़ पिछले साल था। साथ ही रेवेन्यू अगर देखें तो ये भी हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा लगभग 10% के आसपास बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें इस कंपनी को फोकस में रख सकते हैं। बात करेंगे और भी कई सारी कंपनी, जैसे गुजरात पीपावाव, इस कंपनी के भी रिजल्ट देखने को मिले। इसके अच्छे नंबर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 70% से ज़्यादा का कंपनी का पैट बढ़कर आया 112 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू हालांकि फ्लैट रहा है, 251 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आते हुए देखने को मिला। उसके बावजूद हम लोगों को कंपनी का पैट अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। लेमन ट्री होटल्स इस कंपनी के भी नंबर आए हैं। कंपनी का अगर पैट देखें तो 26% बढ़कर आया 85 करोड़ के आसपास, जो पहले 67 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू देखें कंपनी का तो 15% बढ़कर आया 378 करोड़ के आसपास, जो पहले 327 करोड़ था। एबिडा 19% बढ़कर आया 204 करोड़, जो पहले 171 करोड़ के आसपास था। तो अच्छे नंबर यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। इन कंपनियों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका मिल रहा है? महाकुंभ का देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दोस्तों टूरिज़्म देखने को मिला था। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों मजगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में। मजगांव डॉक के नतीजे आए हैं। नतीजे अगर देखें तो कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड पैट 51% तक गिरकर आया है, 325 करोड़ के आसपास देखने को ये मिल रहा है। कह सकते हैं पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम देखने को मिला। पिछले साल 662 करोड़ के आसपास कंपनी का पैट था। रेवेन्यू देखें तो एकदम कह सकते हैं हम लोगों को 2.3% बढ़कर आते हुए देखने को मिला 3,174 करोड़, जो पहले 3,103 करोड़ के आसपास था। ये जो हम लोग को दोस्तों पैट गिरकर आते हुए देखने को मिला, उसके पीछे का रीज़न है कंपनी का हम लोग को एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा कंपनी की और भी चीज़ें देखें, एबिटा देखें 82.8% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला, 90 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 524 करोड़ के आसपास था। मार्जिन कंपनी के 16.89% से घटकर 2.84% तक देखने को मिले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं मजगांव डॉक के हम लोग को नंबर एक तरीके से कमज़ोर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अमर राजा बैटरी, इसके रिजल्ट की अगर बात करें, इसके भी मिले जुले नंबर कह सकते हैं। 29% से ज़्यादा कंपनी का पैट गिरकर आया है, 1.62 बिलियन के आसपास ये देखने को मिला।
साथ ही कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ये भी हम लोग को 5.2% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। लगभग 30.60 बिलियन के आसपास ये देखने को मिला है। तो अमर राजा के नंबर भी कह सकते हैं इतने कुछ खास दमदार नहीं, लेकिन मिले जुले नंबर देखने को मिल रहे हैं। वही बात करेंगे PGH के PNG के बारे में, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको दोस्तों PGH भी बोलते हैं इसको। तो इसके भी नंबर आए हैं। कंपनी का देखें अगर हम लोग को पैट 31% तक बढ़कर आया है, लगभग 62 करोड़ के आसपास हम लोग बोल सकते हैं। साथ ही कंपनी का जो हम लोग को दोस्तों पहले पैट देखने को मिलता था 46 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू 23% तक बढ़कर है 311 करोड़, जो पहले हम लोग को 252 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। 45 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड को लेकर भी दोस्तों एक तरीके से ऐलान किया है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो ये कंपनी दोस्तों लगातार हम लोगों को प्रेशर में ही देखने को मिल रही है। कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया कितना 870 करोड़ का, पहले कितना था 416 करोड़ का था, यानी वहाँ से भी हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला। साथ ही जो कंपनी का रेवेन्यू देखें ये भी 62% तक गिर कर आया है 611 करोड़ के आसपास, जो पहले 1045 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल कह सकते हैं हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी के नंबर काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले हैं। लॉस बढ़ा ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू भी लोग दोस्तों 59% तक गिर कर आया है। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात तो फिलहाल देखने को मिल रही है, जिस वजह से ओला इलेक्ट्रिक ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिल जाएगी। विप्रो की बात करें, विप्रो ने लॉन्च किया है ग्लोबल इनोवेशन नेटवर्क, ओपन किया न्यू लैब बेंगलुरु के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी में एक अपडेट आया है। वहीं बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में, सनटेक रियलिटी, इसके भी हम लोग को दोस्तों नंबर देखने को मिले। नंबर के दम पर ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नंबर रख सकते हैं। दोस्तों रिजल्ट नहीं है, इसमें एक अपडेट आया, कंपनी 2.5 एकड़ का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दोस्तों डेवलप कर रहे हैं मुंबई में अंधेरी ईस्ट की तरफ। ये दोस्तों हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिला है। तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहने वाली, तो आप चाहें इसको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे इकरा के बारे में। इकरा के भी हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले हैं और रिजल्ट के दम पर यह कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। कंपनी का पैट लगभग 19% तक बढ़कर आया है 56 करोड़ के आसपास। 60 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है, जो पहले इसका हम लोग को पैट देखने को मिलता था 47 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू 10% बढ़कर आया 136 करोड़, जो पहले 124 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। वहीं बात करेंगे शोभा लिमिटेड के बारे में, इसके भी रिजल्ट आए। नेट पैट कंपनी का मल्टीफोल्ड देखने को मिला है, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिले। 40 करोड़ के आसपास रिपोर्ट के, जो पहले 7 करोड़ था। रेवेन्यू भी देखें 63% बढ़कर आया 1240 करोड़, जो पहले 762 करोड़ का था। एबिडा 51% रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिला। तो इसके भी नंबर काफ़ी अच्छे हैं। वेलस्पन लिविंग, इसके भी रिजल्ट आए हैं। नंबर अगर देखें मिले जुले हैं, इसके नंबर कह सकते हैं मिक्स नंबर देखने को मिले हैं। 9.7% कंपनी का पैट घटकर आते हुए देखने को मिला है 132 करोड़ के आसपास, जो पहले 146 करोड़ था। रेवेन्यू देखें तो 2.7% तक लगभग 3% बढ़कर आया है 2646 करोड़, जो पहले हम लोग को काफ़ी कम 2575 करोड़ देखने को मिलता था। कंपनी का एबिडा 12% तक गिरकर आया है। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में, इसके नतीजे काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं। दमदार इसलिए कहेंगे क्योंकि कंपनी का पैट 365% तक बढ़कर आया है 1182 करोड़ के आसपास ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। साथ ही ये जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले, हालांकि कंपनी को इसमें टैक्स गेन मिला 600 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी का अगर दोस्तों सेल्स देखें 73% तक बढ़कर आई है 3737 करोड़ के आसपास। सुजलॉन का अगर फुल ईयर का दोस्तों रेवेन्यू देखें हम लोग तो 67% बढ़ा है 10,851 करोड़ के आसपास। वहीं एबिडा कंपनी का 99% तक बढ़कर आया है। ये हम लोग को काफ़ी चौंकाने वाले नंबर देखने को मिल रहे हैं सुजलॉन के, और इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खबरों में रह सकती है। तो आप भी चाहें इस कंपनी को अपने फोकस में रख सकते हैं। बात करेंगे वेक्टर फूड के बारे में, इसके हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले हैं। नंबर अगर देखें तो मिले जुले नंबर इसने रिपोर्ट किए हैं। तो वेक्टर फूड वैसे एफएमसीजी की कंपनी, और एफएमसीजी की कंपनियों के नंबर मिले जुले ही आ रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 1.8% बढ़कर आया है 34 करोड़ के आसपास, जो पहले 33 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 9% के आसपास बढ़कर आता हुआ देखने को मिला है 446 करोड़ रहा है, जो पहले 406 करोड़ के आसपास था। तो मिले जुले नंबर है वेक्टर फूड के।
इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी है लैंडमार्क कार्स। इसकी अगर बात करें तो इसके भी चौंकाने वाला नंबर है। 86% तक कंपनी का पैड गिर कर आया 1.4 करोड़ रहा है, जो पहले 10.5 करोड़ था। कंपनी की आय हालांकि 26% बढ़कर आई है 1092 करोड़, जो पहले 864 करोड़ के आसपास थी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों ल्यूमैक्स ऑटो के बारे में। इसके नंबर तो काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं। कंपनी का पैड 32% तक बढ़कर आया है लगभग 58 करोड़, जो पहले 44 करोड़ था। कंपनी की इनकम 50% बढ़कर है 1133 करोड़, जो पहले 757 करोड़ थे। तो अच्छे खासे नंबर इस कंपनी के देखने को मिले। एबिटा भी 70% से ज़्यादा बढ़कर आता हुआ देखने को मिल रहा है। वारी एनर्जी की बात करेंगे, इसमें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी देखने को मिला है। कंपनी को $176 मिलियन का इंटरनेशनल ऑर्डर मिला था। इस वजह से वारी एनर्जी ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिली थी। साथ ही बात करेंगे अडानी पोर्ट का, जो हम लोग को बॉन्ड वाली चीज़ें देखने को मिली 5,000 करोड़ पे जो कंपनी रेज करने वाली है। तो इसमें दोस्तों LIC माल उठाने वाला है, ऐसी खबरें फिलहाल रिपोर्ट्स के जरिए देखने को मिल रही। तो LIC के ऊपर भी चाहें तो आप इस न्यूज़ की वजह से फोकस रख सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 10 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई, जिनके नाम है अपोलो माइक्रोसिस्टम, आर्टफैक्ट प्रोजेक्ट, सेंचुरम कैपिटल, लियो ड्राई फ्रूट एंड स्पाइस, लोरेंजिनी अपेरल्स, मैकिनो प्लास्टिक। इनके अलावा मॉडर्न इंसुलेटर, रविंद्र एनर्जी, शिल्पा मेडिकेयर और BMS इंडस्ट्री का नाम है। 13 कंपनियां बाहर निकली, जिनमें अल्काली मेटल, एथेना कंस्ट्रक्शन, GSM टेक्नोलॉजी, HT मीडिया, IFL एंटरप्राइज, खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर, NDTV अडानी ग्रुप की कंपनी है। साथ ही रिकाउंटिनर ग्लोबल रिसोर्सेज, वहीं रूपारेल फूड प्रोडक्ट, सिंप्लेक्स कास्टिंग, SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, श्योबेन लाइफ साइंस और विवांजा बायो साइंसेस को बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के ASM की बात करें, 5 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें बोथारा मेटल एलॉयज, पीपेप ऑटोमेटिव, रूपारेल फूड प्रोडक्ट, शिवांश फिंसर और श्योबेन लाइफ साइंसेस, इनके ऊपर एक्शन हुआ है। इनके अलावा लगभग 33 कंपनियां ऐसी जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, लेकिन इनमें कुछ कंपनियां वो हैं जो कल से FNO में देखने को मिलेंगी। जैसे अपोलो टायर यहाँ 20% का दिख रहा होगा, भारत डायनामिक यहाँ 10% का दिख रहा होगा, ब्लू स्टार 10%, सेंचम इलेक्ट्रॉनिक्स 10%, दीपक नाइट्रेट 20%। असल में ये जो हम लोग को सर्किट देखने को मिल रहे हैं, ये दोस्तों FNO वाले हैं, यानी कि इनमें कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके सर्किट देखने को मिलते हैं। और भी कंपनी जैसे एस्कॉर्ट कुबोटा, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये कंपनी हम लोग को 10 और 20% के सर्किट में देखने को मिलेंगी। गार्डन शिप बिल्डर, हालांकि ये FNO में नहीं आई है, इसका प्राइस बैंड 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है। गोदावरी बायो रिफाइनरी का 10% हुआ है, हिमालय फूड का 10% हुआ है, ITI का 5% हुआ है, किन्स टेक्नोलॉजी ये भी अब FNO का पार्ट देखने को मिलेगी कंपनी, इसका भी 10% किया गया। मैनकाइंड फार्मा ये भी FNO का पार्ट देखने को मिलेगी। मजगॉन डॉक शिप बिल्डर, इसका 10% किया गया क्योंकि अब FNO का पार्ट देखने को मिलेगी। MRF की बात करेंगे, इसका भी 20% किया गया है, ये कंपनी फोकस में रहेगी। पिरामल फार्मा का 10%, ओवोल फूड का 10%, RBNL ये कंपनी भी हम लोग को FNO में देखने को मिल जाएगी, तो इसका भी प्राइस बैंड 10% किया गया है। और भी कंपनियां हैं, रेमको सीमेंट, इसका 20% हुआ है, हालांकि रेमको सीमेंट ये कंपनी हम लोग को FNO में तो आते हुए देखने को नहीं मिले। ऊनो मिंडा ये कंपनी फोकस में रख सकते हैं, इसका प्राइस बैंड 10% है, लेकिन FNO में ये कंपनी आ चुकी है, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो ज़रूर आप चाहें तो इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, कल से इन कंपनी में काफ़ी एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।